हरे कृष्णा दोस्तों, शुभोरानी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सोचते होंगे कि मैं रोड का क्यों वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि मेरा सुबह का नाश्ता मैं बना चुकी थी और मेरे हस्बैंड को भी दे चुकी थी। पर उनका घर मतलब बस पकड़ते पकड़ते लेट हो गई और बस मिस हो गई थी, तो मैं राऊ में गई उनको छोड़ने के लिए। तो मतलब मेरे घर से 10 मिनट का रास्ता है, तो वहाँ पे हम वेट कर रहे थे बस आने का। और वहाँ पे और एक बस आती है, तो उधर से वो पकड़ सकते थे। एक बस तो मिस हो गई थी और एक बस था बाकी। तो यहाँ पे देखिए उनकी बस आ चुकी है और वो मुझे बाय बोलते हुए बस में चढ़ गए। और ये देखिए उनका बस, यहाँ पे वो चढ़ के चले गए ऑफिस। और ऑफिस जाने के बाद मैं चली गई घर। फिर घर में जाने के बाद अपना फ्रेश होके नहा के वहाँ पे मैं क्या करती हूँ, आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, पता चल जाएगी। तो ऑफिस तो मेरे हस्बैंड चले गए हैं और उसके बाद मेरा घर का काम भी सारा हो गया है। अभी मैं पूजा पाठ भी कर ली और मंदिर से भी आ गई हूँ। तो मैं क्यों रेडी हूँ पता है? मैं अभी जा रही हूँ एक पूजा में, बुलाया गया था। तो वहाँ सिर्फ औरतों को बुलाया गया है, मतलब चिमनी के लिए बोलते हैं। उधर जाने के बाद पता चलेगा वहाँ पे क्या हो रहा है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और क्या क्या उधर होता है मैं आपको सारा शेयर करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए आप देखते हैं वहाँ पे क्या क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं साड़ी उड़ी पहन के पूरा रेडी हो चुकी थी। और ये साड़ी मेरे हस्बैंड जी के घर से मिला था मुझे। मेरे शादी में बहू भात बोल के होता है एक रिचुअल्स, तो उसमें मुझे ये तात का साड़ी मिला था जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी, मैं पहनी थी तो। और ये एक ही बार मैंने मतलब पहनी थी वो उस दिन, बहू भात के दिन, और उसके बाद एक बार भी नहीं पहना था। तो ये मैंने वेयर कर लिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा वीडियोस बना रही थी अपना एक भाभी जी को मोबाइल पकड़ा दी थी और वीडियो बनाती। मुझे फ़ोटो वीडियोस ये सब बहुत बनाने का शौकीन है, तो मैं वीडियो बार बार इधर उधर चल चल के दिखा रही थी। तो यहाँ पे देखिए सब कोई मेरे घर के पास जितने भी भाभियाँ हैं सारे हम चार मिल के जा रहे थे उनके घर पे। तो ये हमारे घर के आसपास के भाभियाँ हैं, तो हम सब जा रहे थे उधर। और उधर जाने के बाद क्या होता है आप लोग देखिए। तो हम जिनके घर जा रहे थे वो हमारी सोसाइटी के अंदर ही उनका घर था। और यहाँ पे देखिए हम पहुँच चुके थे। तो यहाँ पे ये नियम चल रही थी कि जितने भी औरतें आए थे सब बैठे थे, उनको आज खिलाया जाएगा, मतलब उनके घर से। और क्यों खिलाया जाएगा इसका रीज़न है, उनके घर पे गोद भराई है, तो कोई भी उनका शुभ काम होने से पहले ऐसे औरतों को जिमने के लिए, मतलब जैसे कन्या पूजन होती है हमारा नवरात्रि में, उसी तरह औरतों को भी मतलब 12, 15, 16 ऐसा टाइप का कुछ है शायद, उनको उनके तरफ से खिलाते हैं और शुभ माना जाता है। इसीलिए हम सबको बुलाया गया था। तो उन लोगों को जितने सामर्थ्य के हिसाब से वो लोग खुद के ये से बनाते हैं और खुद बना के और सबको खिलाते हैं। तो यहाँ पे वो लोग अपना सजावट कर रहे थे, कैसे क्या देना है क्या नहीं देना है, सबकी थाली रेडी कर रहे थे उन्होंने। और यहाँ पे देखिए मुझे भी मिल गया था, यहाँ पे दाल बाटी था जो कि मैंने पहली बार ट्राई किया और बहुत ही अच्छा लगा। और सूजी का हलवा था और चावल और सलाद और धनिया पत्ता पुदीना का चटनी था। और ये मैंने पहली बार ट्राई किया, दाल बाटी चूरा इसको बोला जाता है। ये यहाँ की फेमस फूड है जो कि मुझे पता तो है लेकिन कभी खाई नहीं थी, तो मुझे मतलब खाने के बाद पता चल गया। तो उसके बाद पहले सबको कुमकुम टीका करवाया गया, मुझे भी करवाए। कुमकुम टीका होने के बाद मतलब इनका वो रिचुअल्स है शायद, मुझे तो ये सब पता नहीं है, पर मैं भी कुछ नया सीखने को मिला मुझे। और सबको इधर कुमकुम टीका करवा रहे थे, एक के बाद एक के बाद एक। तो यहाँ पे देखिए सबको करवा रहे हैं।
तो यहाँ पे मतलब सबका हो गया है कुमकुम टीका, और सबके थाली को थोड़ा पूजन करके फिर जाके हम अपना खाना शुरू करते हैं। तो सबका थाली को थोड़ा सिंदूर लगा दे रहे थे, उनके नियम के हिसाब से जो कुछ करना था वो उन्होंने किया, और फिर सबको ही खाना स्टार्ट कर दिए। जो कुछ ख़त्म होने के बाद फिर से वो डाल रहे थे, मतलब जितना भी खा सको खाओ। और मुझे तो दाल बाटी मैंने पहली बार ट्राई किया, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। और ये नॉर्मली जैसे हम लिट्टी चोखा होता है उसी तरह था, लिट्टी जैसे रहता है, लेकिन ये बहुत नरम था और थोड़ा बड़ा साइज़ का था। उसको दाल में दे के खाते हैं। तो उसके बाद हमारा ख़त्म होने के बाद वहाँ पे थोड़ा भजन कीर्तन करवाया जाता है। तो जितने भी हमारे भाभियाँ आए थे उधर, सबको ये भजन कीर्तन कर रहे थे। तो आप देखिए। तो यहाँ पे जितने भाभियाँ आए थे सबको ही अपना अपना घर चलते बने। भजन भी हो गई थी, खाना भी हो चुका था, तो हमको मेहंदी भी लास्ट में लगाने के लिए दिया गया। सब कोई वहाँ से चले गए। और यहाँ पे देखिए फिर शाम हो गई, मेरे हस्बैंड जी भी ऑफिस से आ गए थे, थोड़ा मोबाइल में बिजी थे, फिर भी मैंने वीडियो की। और उसके बाद हमें थोड़ा बाहर जाना था मार्केटिंग करने के लिए, सब्जी लाने के लिए। मंडे था तो मार्केटिंग तो जाना ही है। और उसके बाद वो अपना फ्रेश होके मुझे बोले कि तुम रेडी हो जाओ, चलो जल्दी से हम मार्केट चले जाते हैं, क्योंकि रात भी बहुत हो जा रही है। आजकल तो ठंडी के दिन में बहुत जल्दी रात हो जाती है, मतलब 6:30 भी नहीं होती है, 5:30 बजे तक फिर पूरा अंधेरा हो जाती है। और हम जा रहे थे तब 6:30 हो रही थी। तो यहाँ पे देखिए पूरा अंधेरा हो गई थी, और मैं यहाँ पे स्वेटर वुटर डाल दी थी, तो पूरा मतलब बहुत ठंडा लग रहा था। तो इसीलिए मैंने पूरा कवर करके कान नाक सब बंद कर दी थी मैंने। और ठंडा में मतलब ड्राइव करने में मज़ा ही कुछ अलग है, मज़ा आता है बाहर जाने के लिए। तो यहाँ पे हमने बैग फैग लेके और निकल गए थे मार्केटिंग जाने के लिए। तो यहाँ पे हम सब्जी मार्केट पहुँच गए, और मेरे हस्बैंड स्कूटी को स्टैंड कर रहे थे। तो देखिए कितने लोग जा रहे आ रहे। और ठंड के दिनों में ज़्यादातर लोग मतलब जल्दी जल्दी शॉपिंग करके चले जाते हैं, क्योंकि इतनी ठंडी पड़ती है ना, तो कोई भी इतना रात तक बाहर घूमता नहीं है। तो स्कूटी में चाबी लगा के मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, और बैग को पकड़ के आए और मुझे बैग को पकड़ा दिए, क्योंकि वो सब्ज़ी खरीदते हैं लेकिन बैग पैकिंग मैं ही करती हूँ। और वो अच्छा सब्ज़ी खरीदने पता है उनको, इसीलिए वही सब्ज़ी उब्जी चूज़ करते हैं, कौन सा सब्ज़ी अच्छी है, कौन सी फ्रेश ताज़ी है। और यहाँ पे देखिए इतना सारा सब्जी खरीदा हो चुका था, मैं ही बो के ले रही थी। और यहाँ पे ककड़ी उकड़ी बाकी कुछ लेना था तो ले रहे थे। तो यहाँ पे देखिए जितने सारे सब्जी खरीदने थे, सारा सब्जी खरीदना हो गया, और स्कूटी लेके हम घर जाने के लिए निकल गए थे। देखिए बैग तो पूरा फुल हो चुकी थी, तो मुझे प्लास्टिक में करके हाथ में पकड़ना पड़ा। तो फिर प्लास्टिक में पकड़ के जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड जल्दी से आ जाइए, घर चलते हैं। रात भी बहुत हो चुकी थी, 9 बज गई थी मार्केटिंग करते करते। एक बार मार्केटिंग मतलब घुसने के बाद पता ही नहीं चलता टाइम कितना से कितना हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत ठंड भी लग रही थी और मज़ा भी आ रहा था, और गाड़ी में जाने का मज़ा ही कुछ अलग है। फिर जाके हम घर पहुँचे तो और क्या क्या लाई मैं उसको आपको दिखाती हूँ। क्या क्या सब्जी मिला मुझे, अच्छा खासा सब्जी ताज़ा ताज़ा मिला। तो यहाँ पे मैं 2 मेथी साग लाई, उसको मैं परोठा बनाऊंगी, मुझे बहुत पसंद है, उनको भी बहुत पसंद है। तो एक का मैं परोठा बनाएंगे और एक का साग बनाऊंगी। और यहाँ पे मूली बहुत ताज़ी ताज़ी थी, तो मैं ले आई थी मूली का परोठा, बहुत ही अच्छा लगता है, हेल्दी भी रहता है, तो मूली तो ज़रूरी लाती हूँ। और उसके बाद मटर भी पिछले बार भी लाई थी, इस बार भी लाई हूँ। अभी मटर का सीज़न है तो मटर तो डेफिनेटली आता ही है। और टमाटर भी घर में था, फिर भी 1 किलो जैसे ले आई थी। और
और मुझे गुपचुप खाना घर में ही पसंद है, इसीलिए मैं ऐसे पापड़ी आता है तो वो पैकेट खरीद के ले आती हूँ और घर में ही छान के आलू का जो रेडी होता है मटर उटर डाल के चोखा करते हैं वो घर पे ही बना के खाती हूँ। और ये एक नया आलू निकला है अभी, तो इसका आलू मटर की सब्जी बनाऊंगी बोल के ले आई थी। घर में तो पहले से आलू थी और उसके बाद लौकी लाई थी मैं, 2 ले आई, ताज़ा ताज़ा था तो मैं 2 ले आई। फिर उसके बाद शिमला मिर्च ले आई थी मैं, मुझे शिमला मिर्च और आलू का भुजिया बहुत पसंद है। और उसके बाद बरबट्टी बहुत अच्छी लग रही थी, पूरा ताज़ी ताज़ी थी तो ले आई। और आंवला, आंवला तो सीज़न वाइज सिर्फ ठंडियों में मिलती है और आंवला तो बहुत ही हेल्दी रहता है, वो तो उसका बहुत ही उपकारिता है। और उसके बाद झींगा लाए थे, मतलब तुरई लाए थे और अदरक लाई थी मैं, फिर भतुआ साग लाई, ये गोभी लाई थी और फिर मैंने गुड़ लाई थी, गुड़ भी ख़त्म हो गई थी तो बाज़ार से ही मैं ले आई। ये 1 केजी गुड़ है पूरा और ये खीरा है, सलाद तो बनता ही है। और ये गोल वाला बैगन लाई थी, पहले से तो बैगन था फिर भी बैगन लाई, ये भरता के लिए परफेक्ट होता है। और उसके बाद मैं धनिया पत्ता लाई थी, घर में और ज़्यादातर धनिया पत्ता थी फिर भी मैं धनिया पत्ता लाई। तो यही था आज की सब्जी की मार्केटिंग और इसी तरह मैंने आज का दिन काटा है। तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा दोस्तों।